महात्मा ज्योतिबा फुले की। राहुल गांधी भले इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट पर अब कांग्रेसियों को डर सता रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेसियों ने पोस्टर भी लगाए हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से अमेठी में सियासी पटखनी खाने के बाद राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। लगातार हमारे नेता व्यस्त हैं, राहुल जी की यात्रा में सब लोग लगे हैं। बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट सामने आएगा और मजबूत अनाउंसमेंट, मजबूत लोग आएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल कर चुके कन्हैया कुमार की राजनीतिक डगर भी अधर में है। पिछली बार कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट पर सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस बार कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर दावेदारी जताई थी, उनमें बेगूसराय भी थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में आरएलडी ने ऐसी कैंची चलाई कि कन्हैया कुमार का यहां से पत्ता ही कट गया और ये सीट अब लेफ्ट के खाते में चली गई है। इसी तरह अपनी ही पार्टी पर हमलावर रहे वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटा। एक उनकी चिट्ठी भी वायरल है, जिसमें पीलीभीत की जनता से हमेशा संबंध रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको सियासी वनवास पर भेज दिया है। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। वरुण गांधी ने कई मौकों पर केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर तीखा सियासी हमला किया। इसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। अटकलों का बाजार अब सियासी गलियारों में गर्म है, लेकिन उनके पास अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने के अलावा अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है। चर्चित चेहरों में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह का टिकट भी काट दिया गया है। वहीं आरएलडी गठबंधन की वजह से बागपत सीट पर सतपाल सिंह की भी सियासी नैया लगभग डूब सी गई है। इस चुनाव में कई चर्चित चेहरे अपनी सियासी भूमिका को लेकर उवाफों में हैं, तो वहीं कंगना रनावत, अरुण गोविल, क्रिकेटर यूसुफ पठान जैसे सेलिब्रिटीज के राजनीतिक सफर का आगाज भी हुआ है। लखनऊ से रणवीर सिंह और बिहार से मनीष कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।